जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि ये जो कोर्स है, ये असुफ़ा ऑनलाइन की तरफ से मैनेज किया जा रहा है और बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से ये कोर्स हम ऑफ़र कर रहे हैं और ये हमारा तीसरा बैच है। पहले 2 जो बैचेज़ थे, उसमें जो टीचर थे वो मेल थे, जबकि ये जो हमारा तीसरा बैच है, इसमें जो हमारी इस कोर्स की ट्रेनर होंगी वो फीमेल हैं, जिनका नाम यहाँ नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैम साइमा यूसुफ इनका नाम है और इन्होंने इंग्लिश में एमफिल किया हुआ है और इंग्लिश की ये लेक्चरार भी हैं। आज इस कोर्स की एक रोज़ा फ्री डेमो क्लास में आप लोग शामिल हैं और आज 15 मई 2023 है और इस तारीख को हमारी आज की जो एक रोज़ा फ्री क्लास है, वो आप लोग ले रहे हैं। हमारा तरीकाकार है कि हम जब भी कोई कोर्स लॉन्च करते हैं, तो उसकी एक रोज़ा फ्री डेमो क्लास होती है, ताकि उसके अंदर मुकम्मल कोर्स की आउटलाइन, कोर्स में पढ़ाने का तरीकाकार और जो कोर्स करवाया जा रहा है उसके फ़ायदे क्या हैं और उससे आप किस तरह से बेहतर अंदाज से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर मुश्तमिल हम उस कोर्स से पहले एक रोज़ा फ्री डेमो क्लास करते हैं और फ्री डेमो क्लास में असुफ़ा ऑनलाइन का तारुफ़ भी पेश किया जाता है। असुफ़ा साइंस हाई स्कूल एंड अकेडमी और असुफ़ा कंप्यूटर कॉलेज लाहौर में एक ऑफ़लाइन तालीमी इदारा है। इसी इदारे के तालीमी सिलसिले की एक कड़ी असुफ़ा ऑनलाइन है, जो गुज़िश्ता कई सालों से ऑनलाइन कोर्सेज़ करवा रहा है, जिनमें कुछ फ्री और कुछ पेड होते हैं। हमारा मकसद असुफ़ा ऑनलाइन के ज़रिए दीन की नशर व इशाअत है। इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी के मुस्बत इस्तेमाल का शऊर लोगों तक पहुँचाना, नौजवान नस्ल बिलख़ुसूस मदारस के तलबा व तालिबात जो टेक्नोलॉजी से नाआशना होते हैं, चूँकि मदारस के जो तलबा व तालिबात होते हैं निस्बतन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी निस्बत इंग्लिश में ज़रा जो मदारस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका हाथ कमज़ोर होता है। तो हम ये सारे कोर्सेज़ बिलख़ुसूस जो मदारस के तलबा व तालिबात होते हैं, जो टेक्नोलॉजी से नाआशना होते हैं, उन्हें इन चीज़ों तक रसाई आम फ़हम अंदाज़ में कराना, ताकि वो सोशल मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दीन इस्लाम की तबलीग में अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत किरदार अदा कर सकें। नीचे हमारा ऑफ़िशियल व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को नज़र आ रहा है और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, उन पर आप अगर हमें फ़ॉलो करना चाहें, तो ये हमारा यूज़र नेम भी नज़र आ रहा है। तो इसके ज़रिए आप हमें इन तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स पर फ़ॉलो कर सकते हैं। अब मैं मतलब कि जो हमारी इस कोर्स की ट्रेनर हैं, मैम साइमा यूसुफ, तो मैं उनसे कहूँगा कि अगली जो क्लास का हिस्सा है उसमें वो आपसे मुख़ातिब हों और इंशाअल्लाह ताला आखिर में कोर्स में जो पढ़ाने का तरीकाकार है या कोर्स की जो तरतीब तफ़सील होगी, उस पर मज़ीद भी मैं इंशाअल्लाह आप लोगों से हम कलाम होऊँगा। मैम साइमा आपको आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है। जी, जी, प्लीज़ आप जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइमा यूसुफ़ है और मैं गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ और बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी से मैंने एमए भी किया, एमफिल भी किया। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में भी मास्टर्स किया। 3 साल तक टाउनशिप कॉलेज में भी अपनी खिदमात पेश की, गवर्नमेंट कॉलेज था वो भी। कुछ वजूहात की वजह से वापस पाकपतन आना पड़ा और फिर अभी भी मैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ख़वातीन डिग्री कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, मास्टर्स क्लासेस को भी, बीएस को भी
और स्पोकन कोर्सेज वगैरह भी ऑफलाइन भी करवाए जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने का जो सिलसिला था वो 3 साल पहले मैंने शुरू किया, और स्पोकन की भी काफ़ी सारे कोर्सेज करवाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी कोर्सेज थे, जो हमारे आवाम को, मतलब इंग्लिश थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं लेकिन तलफ़ुज़ या प्रोनंसिएशन के हवाले से कोई गाइडेंस नहीं है, तो तलफ़ुज़ के जो कोर्सेज थे वो हमारे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल गए प्रोनंसिएशन के हवाले से। यानी स्पेलिंग्स जो के मिसमैच होते हैं प्रोनंसिएशन से इंग्लिश में स्पेशली, तो उसमें गाइडेंस होना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन स्पेलिंग्स का, कौन सा तलफ़ुज़ बनेगा, इसके लिए गाइडेंस की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है इंग्लिश। अगर एक दफ़ा आपको पता चल जाए कॉम्बिनेशन स्पेलिंग्स का कि क्या उसकी प्रोनंसिएशन बनती है, फिर उस पैटर्न पर या उसी राइमिंग स्कीम पर जितने वर्ड्स आते हैं, आप उसी तरह से खुद ब खुद उसको प्रोनाउंस करते चले जाते हैं। तो ग्रामर, स्पोकन कोर्सेज और ये प्रोनंसिएशन के कोर्सेज जो हमारे ऑनलाइन थे बहुत सक्सेसफुल गए और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। तो आज इसी सिलसिले में आप लोगों से मुखातिब हूँ, और आज हम जो कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं वो बेसिक कोर्स है हमारा इंग्लिश ग्रामर का। लेकिन इसमें हम इंशाल्लाह ताला स्पोकन की प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ साथ बाकी चीज़ें भी। लेकिन कोर्स का हम बता दें, थोड़ा सा तारुफ बता दें आपको। नेक्स्ट जी, इंग्लिश का मैं बताना चाहूंगी कि इंग्लिश कैसे डेवलप हुई। एक लैंग्वेज है जिस तरह बाकी सारी लैंग्वेजेस हैं, उर्दू है, अरबिक है, या विद द कोर्स ऑफ टाइम जिस तरह इंसानी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप होती चली गई, इसी तरह हर लैंग्वेज भी वक्त के साथ साथ डेवलप होती चली जाती है। तो इंग्लिश का जो पहला दौर है वो 5वीं सदी से शुरू होता है, 5वीं सदी ईसवी से। और उसको एंग्लो सैक्सन की या ओल्ड इंग्लिश, सैक्सन एक कबीला था जो इंग्लैंड में उस वक्त रहता था, उसको वो जो लैंग्वेज बोलते थे उसको एंगल लैंड या एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज या ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज बोला जाता था। लेकिन ये जो कबीले थे ये खास तौर पर जर्मैनिक ट्राइब्स थे, जर्मनी के रहने वाले कबीले थे, और उनकी जो लोकल लैंग्वेज थी उनमें बहुत सारे वर्ड्स जर्मनी के शामिल थे। तो इंग्लैंड के जो लोग, एंगल लैंड जिसको आप कह सकते हैं, या ओल्ड इंग्लिश जो थी, उसमें ज्यादातर जो वर्ड्स थे वो जर्मनी के थे। 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक, 14वीं सदी ईसवी तक वही लफ्ज बोले जाते रहे, थोड़ा बहुत उसमें डेवलपमेंट होती रही। लेकिन इंग्लिश में जो डेवलपमेंट शुरू हुई या इंग्लिश डेवलप होना शुरू हुई वो 14वीं सदी ईसवी से शुरू हुई। और चौसर जो था उसको इंग्लिश फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है, और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी बोला जाता है। उस वक्त जो डायलेक्ट्स बोले जाते थे या बोलियां बोली जाती थी, आप इसको कह सकते हैं, उसमें मिडिल लैंड इंग्लिश जो थी वो ज्यादा थी। और ये आगाज हुआ था इस डेवलपमेंट का कि जब नॉर्मन्स ने इंग्लैंड में आके फतूहात की थी, और वो जो एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स थे उन पर आकर उन पर उनसे जंगो जदल करने के बाद कब्जा किया इंग्लैंड पर, तो वो उन्होंने फातिहाना तौर पर जब दाखिला किया यूरोप में और इंग्लैंड में, तो फिर वो जो जुबान बोलते थे वो इंग्लिश लैंग्वेज कहलाई। ठीक है, उस वक्त जो जुबान बोली जाती थी, नॉर्मन्स चूंकि फ्रांसीसी थे और फ्रेंच बोलते थे, और इंग्लिश में बहुत सारे जो वर्ड्स थे वो अपना लिटरेचर साथ लेकर आए, और बहुत सारे पहले जो जर्मैनिक वर्ड्स पर मुश्तमिल थे इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, उसमें बहुत सारे जो लफ्ज, वोकेबलरी और ग्रामर स्ट्रक्चर जो था वो फ्रांसीसी जुबान का शामिल हो गया। ये 15वीं सदी तक था। उसके बाद से वक्त के साथ साथ इंग्लिश डेवलप होती चली गई। उसके बाद 16वीं या 17वीं जो सदी थी इंग्लिश की, द अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड बिगैन इन 15th सेंचुरी, 15वीं सदी के बाद जब ये शुरू हुआ, ये रिवाइवल आया, और क्लासिकल लैंग्वेजेस जो लिटरेचर था उसका, यानी लोग पहले इतने खुशहाल नहीं थे यूरोप में। आप समझ लें कि जब उस वक्त का दौर है जब इस्लाम का बोलबाला था, और इस्लाम में ये रोशनी फैली हुई थी, लेकिन यूरोप में अंधेरों में डूबा हुआ था, नॉलेज नहीं था, इल्म नहीं था, जहालत थी।
इसलिए 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक का जो जमाना है इसको डार्क एजेस भी बोला जाता है, क्योंकि अदबी तौर पर कोई सरगर्मियां नहीं हो रही थी, लिटरेचर नहीं था, कोई काम साइंस में नहीं हो रहा था, कोई लिटरेचर का वर्क नहीं हो रहा था, जुबान भी बहुत ज्यादा इतनी फल फूल नहीं सकती थी। तो दूसरी जुबानों के जो लफ्ज थे वो मिला जुला के आप इसको कह लें, इंग्लिश जो थी उस वक्त एक हॉच पॉच ऑफ लैंग्वेजेस थी, मुख्तलिफ जुबानों का मिक्सचर थी। तो 15वीं सदी के बाद जब लोगों में थोड़ी सी खुशहाली आना शुरू हुई, लोगों में ये फ्यूडलिज्म खत्म हुआ और लोग पढ़ाई की तरफ आना शुरू हुए, एजुकेशन का दौर शुरू हुआ, लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हुई, लोग लिटरेचर की तरफ आना शुरू हुए। तो जब लिटरेचर लिखने वाले थे, जब नई चीज आती है तो वो किसी चीज से इन्फ्लुएंस होकर ही आती है। तो उस वक्त के दौर के जो अदबी लोग थे, लिटरेरी लोग थे, उन्होंने इन्फ्लुएंस के लिए या गाइडेंस के लिए पुराने दौर के लोगों को देखना शुरू किया। और वो पुराने दौर के लोग जो क्लासिकल राइटिंग लिखने वाले थे वो कौन से थे? लैटिन एंड ग्रीक, यानी लातीनी और यूनानी जुबानों में जो अदब का काम हुआ था, उन्होंने उनसे गाइडेंस लेना शुरू की। तो क्या हुआ, जब उनके लिटरेचर को पढ़ा तो जब अपनी इंग्लिश में लिखना शुरू किया तो उनकी जुबान के अल्फाज भी, यानी लातीनी और यूनानी अल्फाज भी इंग्लिश में शामिल होते चले गए। आप देखें अब तक जितनी डेवलपमेंट हुई, पहले जर्मैनिक वर्ड्स थे इसमें इंग्लिश में शामिल, जर्मनी कबीला जो वहां पे इंग्लैंड में रहता था वो जो लफ्ज बोलते थे वो इंग्लिश में शामिल हुए। फिर जो नॉर्मन्स की फतह के बाद, नॉर्मन्स चूंकि फ्रांसीसी थे, फ्रेंच बोलते थे, उनकी जुबान के लफ्ज इंग्लिश में शामिल हुए। उसके बाद जो लैटिन और ग्रीक के लफ्ज इसमें शामिल होते चले गए और ये डेवलपमेंट होती चली गई, मुख्तलिफ जमानों का मिक्सर, यहाँ तक कि ये आज के दौर की जो मॉडर्न जुबान बोली जाती है वो इंग्लिश डेवलप हो गई। तो इन मॉडर्न एज या मॉडर्न पीरियड इंग्लिश हैज कंटिन्यूड टू इवॉल्व एंड अडेप्ट टू चेंजिंग कल्चरल, टेक्नोलॉजी, सोशल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ तक कि ये हर सब्जेक्ट, हर मजमून और हर जुबान बोली जाने वाली जो दुनिया में उनकी कॉमन लैंग्वेज जो है इंग्लिश बन गई, यानी ये लिंग्वा फ्रैंका बन गई। लिंग्वा फ्रैंका क्या होता है? ये शेयर्ड लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज, चाहे कोई फ्रांसीसी बोलने वाला है, चाहे कोई फ्रेंच बोलने वाला है, चाहे अरबिक बोलता है, चाहे फारसी बोलता है, पंजाबी बोलता है, उर्दू बोलता है, सबकी कॉमन लैंग्वेज, यानी जितना भी दुनिया का नॉलेज है वो सारा का सारा जो था इंग्लिश में था। और ये सारे दुनिया की, यानी ग्लोबल दुनिया ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार करके गई। तो ये जो लैंग्वेज थी ये ग्लोबल लैंग्वेज बन गई, ऑफ नॉट ओनली फॉर बिजनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी, और पूरे ग्लोब पर, यानी ब्रिटिश में नहीं, अमेरिकन में ही नहीं, पूरी दुनिया में तकरीबन 1.5 पीपल हैं जो इस लैंग्वेज में काम भी कर रहे हैं और इसको कॉमनली यूज भी कर रहे हैं। जी, ये हिस्ट्री थी इंग्लिश की कि इंग्लिश किस तरह से डेवलप हुई और किस तरह से ये लिंग्वा फ्रैंका बनी। जी, नेक्स्ट। जी, इंग्लिश हमारे पाकिस्तान में तो इसकी अहमियत कम होने वाली है नहीं। हमारे जो कि प्रोफेशनल लैंग्वेज ही, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश है। सरकारी जुबान जिसको आप कहते हैं, हमारी दफ्तरी जुबान, सरकारी जुबान इंग्लिश है। तो हमारे दफ्तरों में जितने भी सरकारी लेटर्स आते हैं वो इंग्लिश में, ऑफिशियल लेटर्स, सारी की सारी कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस जितनी भी होती है वो इंग्लिश में होती है। चाहे वो एजुकेशनल ऑफिस हो, हमारी कोर्ट्स हो, ठीक है, कोई भी इदारा है, आपके बिजनेस हो, बिजनेस आपकी कम्युनिकेशन हो, आपने बिजनेस कम्युनिकेशन करनी है किसी से, मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या लोकल कंपनीज हैं, कहीं भी जो भी आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस यानी खतो किताबत या कम्युनिकेशन जो भी आपकी इंग्लिश में होती है। तो ऑफलाइन तो इसकी जो मतलब आप जॉब्स करते हैं ऑफिसेज वगैरह में, वहां तो जरूरत पड़ती है, लेकिन आजकल जैसे फ्रीलांसर्स का बड़ा दौर है और फ्रीलांसर्स की अहमियत बढ़ गई है। लेकिन फ्रीलांसिंग में भी कुछ लोग स्किल्स होने के बावजूद, यानी बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी स्किल्स हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते कि उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि अगर उन्हें इंग्लिश आती तो वो अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि अपने फील्ड का नॉलेज तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि इंग्लिश लिंग्वा फ्रैंका है, पूरी जो इंटरनेशनल आप कह लें, हमारे पास फ्रीलांसिंग की मार्केट्स हैं
उनकी सारी की सारी कॉमन जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश आती है, आप उससे क्या कर सकते हैं कि अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करना हो, ग्लोबली आपने हंट करने हो क्लाइंट्स, या उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको समझना है इंटरनेशनल मार्केट्स में, या बाजुकात जो फ्रीलांसिंग मार्केट्स हैं उनमें आपने खुद ऑफर करनी होती है अपने काम की, अपने स्किल्स को ऑफर करना होता है कि मैं ये मेरे अंदर स्किल्स हैं और मैं ये प्रोजेक्ट जो आप कह रहे हैं, यानी जो क्लाइंट है वो अपना प्रोजेक्ट ऑफर करता है कि ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए कौन कौन अवेलेबल है। तो आपने उस प्रोजेक्ट को समझना है और फिर समझ के आपने उसको रिप्लाई करना है, तो वो भी इंग्लिश में करेंगे। यानी फ्रीलांसर्स आपस में भी कोलैबोरेशन करेंगे तो भी इंग्लिश की जरूरत है। यानी आपकी रोजमर्रा जिंदगी में अब इंग्लिश के बगैर तो गुजारा नहीं है, सीखे बगैर। और अगर आज के दौर में भी ये सॉफ्ट स्किल्स में आती है, अगर आप सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हैं तो आपको फिजिकल स्किल्स इतनी ना भी हो तो भी आप अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट। बाकी इंग्लिश में कौन सी चीजें हैं हम सीखें तो हमें ये लैंग्वेज अच्छे से आ जाएगी। मसलन हम इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज करते हैं, हमें इंग्लिश फिर नहीं आती, बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि हमने इंग्लिश में सीखना क्या है कि हमें इंग्लिश आ जाए। आप देखें कि अगर किसी भी जुबान को फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे सीखा जाता है तो वो किस तरह से सीखा जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर जब भी सीखा जाएगा किसी भी जुबान को, आप बच्चे को देखेंगे, बच्चा जब पैदा होता है तो 1 साल तक, एटलीस्ट 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ वो लिसनिंग करता है, सुनता है, उसके इर्द गिर्द लोग बोल रहे, लफ्ज बोलते हैं, वोकैबुलरी बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, उसके कानों में वो आवाजें जाती हैं, वो रिकॉग्नाइज करना शुरू, आहिस्ता आहिस्ता उन वर्ड्स को, लफ्जों को, सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है, उसको समझ आने लगती है, फिर भी बोलता नहीं है। ठीक है, 1 साल तक उसकी लिसनिंग प्रोसेस कंप्लीट, जब उसके फिर आहिस्ता उसके मसल्स डेवलप होते हैं, जब बोलना शुरू करता है तो पहले पूरे सेंटेंसेस नहीं बोलने लगता, बल्कि पहले क्या करता है, कुछ टूटे फूटे लफ्ज, कुछ चंद लफ्ज बोलता है, वो भी सही से नहीं बोल पाता, फिर चंद लफ्ज चंद फ्रेजेस में बदलते हैं, 2 या 3 लफ्ज का मजमुआ बोलता है, फिर 3 से 4 लफ्ज होते हैं, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलता है, और 2 से 3 साल तक वो ये बोलना सीखता है। यानी पहले लिसनिंग सीखी, फिर बोलना सीखा। उसके बाद आता है, जब वो 3 से 4 साल की एज में आता है तो आप उस बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाते हैं, तो स्कूल में जाते ही वो उसको लिखना नहीं सिखाते, बल्कि प्ले ग्रुप्स या नर्सरी, केजी, आपको पता होगा, लफ्जों की पहचान करवाई जाती है। अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, अल्फाबेट में अल्फाबेट की पहचान होती है, उसको बताया जाता है, ठीक है, समझाया जाता है, और जब उसको रीडिंग करना आ जाती है, लफ्जों की पहचान होने लगती है, तो उसको राइटिंग साथ में सिखाई जाती है। तो यही प्रोसेस होता है लैंग्वेज सीखने का, कि पहले लिसनिंग, आप कानों को आप ट्यून करेंगे कि कान आपकी आवाजों को रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे क्या बोला जा रहा है, तब तक आप स्पोकन आ नहीं सकते, आपको लिसनिंग नहीं आ सकती, और आपको राइटिंग नहीं आ सकती जब आपको स्पीकिंग नहीं, सॉरी, रीडिंग नहीं आ जाती आएगी, और लिसनिंग आएगी तो आपको स्पोकन आपकी इंप्रूव होगी, स्पीकिंग अच्छी। और उसमें सीखने की चीजें ये है, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम इसको फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर नहीं सीख रहे होते, डायरेक्ट मेथड से नहीं सीख पाते, हमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का सहारा लेना पड़ता है। हमारा एनवायरनमेंट वैसा नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द बोलने वाले जो हैं वो इंग्लिश नहीं बोल रहे होते, हमारी जो हम टीवी देखते हैं, कमेंट्री सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, वो हम उर्दू में सुनते हैं, हम बोल रहे होते हैं, पंजाबी में बोल रहे होते हैं, तो फिर हमारा सारा का सारा एनवायरनमेंट जो है वो इंग्लिश नहीं हो रहा होता, इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश को बोलने को या इंग्लिश लिखने को या इंग्लिश सुनने को सपोर्ट नहीं करता। तो सपोर्ट सिस्टम ना होने की वजह से हमें इंग्लिश डायरेक्ट लैंग्वेज के तौर पर तो नहीं सीख सकते। तो फिर ऐसी कौन सी चीजें सीखी जाए कि हमारी इंग्लिश जो है, या हमारी इंग्लिश में कम्युनिकेशन जो है एटलीस्ट इम्प्रूव हो सके, तो हम इसको फिर L2 यानी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर सीखते हैं। सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए फिर आपको फर्स्ट लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है, यानी उसमें ट्रांसलेट करके देखते हैं, उन चीजों को रिलेट करते हैं, तो आपको आता है।
तो सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर सीखते हैं, सेंटेंस बनाना, अल्फाबेट लेकर, अल्फाबेट कैसे हैं, लफ्ज कैसे, अल्फाबेट से लफ्ज कैसे बनते हैं, लफ्जों से फ्रेजेस कैसे बनते हैं, फ्रेजेस जुमलों में कैसे चेंज होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा लफ्ज कहाँ पे सूट करता है, कहाँ पे आना चाहिए, ये रूल्स ऑफ ग्रामर है। रूल्स ऑफ ग्रामर हम सीखते हैं, टेंसेस सीखते हैं, ठीक है, और उन टेंसेस को एनालाइज करना सीखते हैं। और फिर उसके बाद टेंसेस आ भी जाएं, बहुत सारे लोगों को टेंसेस आते होते हैं लेकिन फिर भी वो ट्रांसलेट क्यों नहीं कर पा रहे होते या क्यों नहीं समझ पा रहे होते, क्योंकि उनकी वोकेबलरी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। हमें डेली बेसिस पर 10 से 20, ये अपनी कैपेसिटी है आपकी, जितने लफ्ज डेली के याद कर सकें और फिर उनको सेंटेंसेस में यूज कर सकें, ये प्रैक्टिस से आएगा। L2 जब भी आप सीखेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। तो ग्रामर सीख भी लें तो डेली के अल्फाज का जखीरा अगर आप नहीं बढ़ाएंगे, अपनी वोकैबुलरी इनहांस नहीं करेंगे तो आप स्टक हो जाएंगे। आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है, यहाँ आपने नाउन लगाना है, यहाँ वर्ब लगाना है, यहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है, लेकिन आपको उस लफ्ज का तर्जुमा नहीं पता तो आप स्टक रहेंगे। इसलिए वोकैबुलरी इनहांसमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको लैंग्वेज सीखने के लिए। यानी जब भी आप स्पोकन कोर्सेज करें या इंग्लिश कम्युनिकेशन या इंग्लिश लैंग्वेज सीखें, सबसे पहले आपने अब ग्रामर सीखनी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना है, वोकैबुलरी सीखनी है, और साथ में नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। ग्रामर और वोकैबुलरी सीखने के साथ साथ इन चारों स्किल्स की प्रैक्टिस करनी है जो मैंने आपको बताया कि नेचुरल लर्निंग स्टाइल में जो जरूरी है। यानी लिसनिंग को इनहांस करें। आपके कान ट्यून होंगे ना, आपके कान जब आवाजों को पहचानने लगेंगे, लफ्जों को पहचानने लगेंगे, आप डिसाइफर करने लगेंगे, तो फिर क्या होगा कि लिसनिंग जैसे आप खुद ब खुद, आपको पता भी नहीं चलेगा, एक दिन आप खुद करके आपको समझ नहीं आएगी कि लफ्ज कहाँ से प्रोड्यूस हुए, क्योंकि वो आपके माइंड में जाकर स्टोर हो, जो कुछ आप सुन रहे थे वो आपके माइंड में स्टोर हो रहा था, लेकिन उसके आपके मसल्स डेवलप होंगे। माउथ मसल्स जो होते हैं ना हमारे जब हम उर्दू बोलते हैं तो हमारा मुंह के जो मसल्स हैं वो और तरह से बनते हैं, यानी हमारा मुंह खुलता है तो ऊपर नीचे से खुलता है, ठीक है, यानी हमारी मूवमेंट जो है मसल्स की, माउथ मसल्स की, वो उर्दू में और तरह से होती है और इंग्लिश में माउथ मसल्स की जो मूवमेंट है वो और तरह से होती है। तो जब हम प्रैक्टिस कर, जो सुन रहे होते हैं उसको प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो शुरू में इसी तरह हमें स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये आप हर एक की अपनी कैपेसिटी है सीखने की, लर्निंग कैपेसिटी हर एक की डिफरेंट होती है, कोई 1 हफ्ते में, कोई 2 हफ्ते में, कोई महीने में, जितना टाइम लेता है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतनी आपकी ये लिसनिंग इम्प्रूव करने से स्पीकिंग इम्प्रूव होगी, और रीडिंग करने से छोटी छोटी चीजें पढ़ना शुरू करें, 4 से 5 लाइनों के पैराग्राफ्स पढ़ना शुरू करें, उनको कॉम्प्रिहेंड करना शुरू करें, समझें, उनको रीस्ट्रक्चर करें, रीफ्रेजिंग उनकी, अपने 6 लाइन का पैराग्राफ पढ़ा, फिर माइंड में सोचें कि आपने क्या पढ़ा, रीफ्रेज करें, रीफ्रेज लिख के करें में पहले जुबानी ऑरली क्या इंग्लिश रीफ्रेज नहीं, आप तर्जमा नहीं करना रिफ्रेजिंग में। मैं ये कह रही हूँ कि जो कुछ आपने इंग्लिश में पढ़ा है, छोटी सी पढ़ी है एक, उसको रिफ्रेजिंग अपने माइंड में करें, वही यूज करके उसको स्टोरी, जैसे हम ड्रामा देखते हैं ना कोई, या कोई भी आप स्टोरी सुनते हैं या रिसाला पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो उर्दू में पढ़ते हैं, तो वही स्टोरी आप अपने किसी फ्रेंड को, किसी कजन को, या किसी भी अपने कंपेनियन को सुनाएं, तो वो स्टोरी जो आपने 1 घंटे में पढ़ी या एक ड्रामा जो आपने 1 घंटे में देखा, वो 5 मिनट में स्टोरी सुना देते हैं। और इस तरह से सुनाते हैं कि मतलब कोई सीन मेरा नहीं ख्याल के स्किप भी होता होगा, लेकिन वो बिल्कुल वही लैंग्वेज नहीं होती जो आपने सुनी थी, बल्कि आप उसको अपनी जुबान में या अपने लफ्जों में रीफ्रेजिंग करते हैं। तो रीडिंग करने के बाद जब आप रीफ्रेजिंग सीखते हैं ना, उस पैराग्राफ को करना, उससे आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी और रिटन कम्युनिकेशन बेहतर होगी। लिसनिंग से स्पोकन कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट आएगी और रीडिंग से आपकी राइटिंग या रिटन कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी। तो सीखेंगे
ग्रामर स्ट्रक्चर सीख लिया, टेंसेस सीख लिए, बनाना सीख लिया, वोकैबुलरी भी आ गई, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए लिसनिंग और रीडिंग पर फोकस करेंगे तो स्पोकन, यानी आप कह लें लिसनिंग और रीडिंग जो है वो एक्टिव स्किल्स हैं, एक्टिवली आपको करना पड़ेगा। और स्पीकिंग और राइटिंग उनकी प्रोडक्ट्स हैं, यानी लिसनिंग कर लेंगे तो स्पीकिंग खुद ब खुद इंप्रूव होगी, रीडिंग अच्छे से आ जाएगी तो राइटिंग खुद ब खुद इंप्रूव होती चली जाएगी। इसके लिए आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा। जी नेक्स्ट। आज ये मैं सारा कुछ इंग्लिश में इसलिए नहीं बोल रही ताकि आप लोग घबरा ना जाएं कि पता नहीं सारा इंग्लिश में बोले जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा। मैं एक्सप्लेन उर्दू में कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने सीखना क्या है, पढ़ना क्या है, इस कोर्स का मकसद क्या है और कौन सी चीजें जो आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगी। इडियम्स एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। इडियम्स एंड फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है? फॉर एग्जांपल आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं ना तो गूगल से ट्रांसलेट करवाते हैं तो वो वर्ड टू वर्ड मीनिंग में बड़ी अजीब सी ट्रांसलेट करके देता है, समझ नहीं आती, क्योंकि हर लैंग्वेज की जो ज़रबुल इम्साल हैं, इडियम्स हैं या वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप उर्दू में कहते हैं कि शेरों के मुंह धुले होते हैं या मेरा बेटा शेर है, तो इसी को माय सन इज, आप उसको ट्रांसलेट करने को कहें गूगल आप वो जो अंग्रेज होगा उसको समझ नहीं आएगी कि ये क्या। वो हम इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें समझ नहीं आती ये क्या हुआ, क्योंकि हमें इडियम्स और उसकी फिगरेटिव लैंग्वेज समझ नहीं आती ना। तो करना है अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे इग्नोर्ड आप कह लें या निग्लेक्टेड एरिया है हमारे सीखने इंग्लिश में, वो प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन जो है इंग्लिश बोल भी लेते हैं, बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स को इवन के नहीं पता होता कि इंग्लिश का ये तलफ़ुज़ कैसे है, और अगर उनको पता भी है कि ये सही तलफ़ुज़ क्या है तो ये नहीं पता होता कि ऐसा क्यों है, रीजन क्या है उसकी, यानी लॉजिक नहीं पता होती कि इस लफ्ज को ऐसे क्यों प्रोनाउंस किया जा रहा है। अगर बच्चों को सिखाए ना कि ये इस तरह से क्यों पढ़ा जा रहा है या स्पेलिंग्स के पीछे इनके जो कॉम्बिनेशन है स्पेलिंग्स का, ये क्या साउंड्स वो जो देते हैं उसका प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जो है वो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो सिखा दी जाए तो प्रोनाउंसिएशन काफी हद तक बेहतर हो सकती है। और सबसे नेग्लेक्टेड एरिया इंग्लिश सीखने में यही है मेरे ख्याल में, तलफ़ुज़ ही हमारे यहाँ। और ये चीजें सारी सीख ली जाएं, चारों स्किल्स आ जाए, हमें वोकैबुलरी आ जाए, ग्रामर आ जाए, इडियम्स थोड़े से याद किए हुए हों, प्रोनाउंसिएशन का पता हो, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन इज नो मोर प्रॉब्लम, ये ज्यादा मसला नहीं है। तो सीखने की जो चीजें हैं हमें खुद पता हो ना कि हमने कहीं जाना है स्पोकन कोर्स करने या लैंग्वेज कोर्स करने, तो वहां हमें क्या सिखाया जा रहा है और हमने क्या सीखना है, इन चीजों का पता होना चाहिए, जिनको हम एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश कहते हैं। ये 5-6 चीजें आपने सीख ली तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन आ जाएगी। स्पेलिंग मिस्टेक्स होने की बहुत वजह यही है कि हमें स्पेलिंग्स के कॉम्बिनेशन का नहीं पता कि कौन सा कॉम्बिनेशन स्पेलिंग्स का कौन सी आवाज प्रोड्यूस करेगा और कौन सा कॉम्बिनेशन स्पेलिंग का हो सकता है या नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे सिंपल सा एक छोटा सा लफ्ज है ST, G की जो आवाज है ना, जी, और मसलन लेटर्स आप देखें इंग्लिश में 26 हैं, मैम 26 साइमा, हरूफ ये हैं, लेकिन मीटिंग एंड होने वाली है, क्वेश्चन आंसर हम सबसे लास्ट में कर लें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। चले इस सवाल का जवाब मैं आपको लास्ट में दूंगी, ये हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? जैसे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरा ख्याल लास्ट है में कि हमारा, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ना मीटिंग रीस्टार्ट करके बात कर लेते हैं। कोर्स कंटेंट चलें के ठीक हवाले है, से रिस्टार्ट, हम क्लास को रीस्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि क्लास अभी एंड होने वाली। तमाम ठीक है अहबाब जो क्लास में मौजूद हैं उसी आईडी और लिंक पासवर्ड वगैरह से क्लास को दोबारा ज्वाइन कीजिए। अभी मैं क्लास को रीस्टार्ट करने लगा हूँ, क्लास एंड होने वाली है, आप उसी आईडी और लिंक से क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लें। बहुत शुक्रिया।
जी, आप शुरू कीजिए आप। कोर्स कंटेंट के हवाले से हमारा जो वैसे बेसिकली आउटकम तो यही है कि हमारी रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हो सके। फ्रीलांसिंग करनी हो या कहीं भी हम जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के हवाले से भी स्टूडेंट्स बीएस कर जाते हैं, मास्टर्स डिग्री ले लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, लेकिन उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर फिर भी बनाना नहीं आता। तो इसकी इंग्लिश जो है वो हमारी पूरी कौम का बहुत ज्यादा मसला है। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें कि सेंटेंस बनाना कैसे है, पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, इनडायरेक्ट का इस्तेमाल कम्युनिकेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इस्तेमाल है, और उनका यूज सीखें, मतलब सिर्फ उनको बनाना नहीं, उनका इस्तेमाल सीखें। और साथ में डेली बेसिस पर कुछ वर्ड्स 10-20 लफ्ज जो है रोजाना याद करें। वोकैबुलरी एनहांसमेंट के लिए हम रोजाना कोई एक थीम या एक टॉपिक चूज कर लिया करेंगे, जैसे हम ट्रैवलिंग ले लेते हैं, ऑफिस वर्क, या फिर हम कह देते हैं हैप्पीनेस पे, रिलेटेड जितने भी वोकैबुलरी की जाएगी करने के लिए कहा, उस पे वही टॉपिक होगा हमारा डेली बेसिस पर कि इस पे कुछ लिखें या आपने बोलना है। कुछ पहले के जो दिन होंगे हमारे, पहली 15 क्लासेस, उनमें हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो फोकस है वो लिसनिंग और स्पीकिंग पे रहे। कि कुछ मैं आपको लिंक्स दिया करूंगी कि आपने ये लिसनिंग इसकी करनी है और उसको रिफ्रेश करना है। मसलन को जो भी टॉपिक आपको दूंगी उसको अपनी वर्डिंग में रिफ्रेश करके बताना है कि जो कुछ आपने सुना है वो क्या सुना है। ठीक है, इस तरह से हम अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे, और फिर लास्ट के जो 15 क्लासेस होंगी उसमें हम रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी पैराग्राफ मैं दूंगी वो आप क्लास में पढ़ेंगे, और फिर मैं आपको होम टास्क में ये होगा कि आपने उसको रिफ्रेश करना होगा, अपनी वर्डिंग में रिफ्रेश करके बताना है। इस तरह से हम अपनी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। साथ साथ हम अपने ग्रामर के रूल्स, यानी हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, टेंसेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, इसके अलावा जितने भी सेंटेंसेस जो इसके टेंसेस के अलावा भी होते हैं, बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल, वो और उनका एनालिसिस, और साथ में जो लफ्ज आता जाएगा, जो कि ये प्रोनाउंसिएशन की हम अलहदा से क्लास लेते हैं, ये अलहदा से क्लास नहीं है, हमारी 2 माह की अलहदा से प्रोनाउंसिएशन की तलफ्फुज की क्लास होती है। उसमें हम रूल्स और लॉजिक सिखाते हैं स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन के, लेकिन वो तो यहाँ नहीं सिखाए जा सकते, जाहिर है एक चीज पे फोकस होता है, लेकिन इस दौरान हमारे सीखने में जो भी वर्ड्स आएंगे उनका हाउ टू अंडरस्टैंड और स्पीक इंग्लिश, वो नहीं जानते। कि आपने, अगर मैं पहले दिन से इंग्लिश बोलना शुरू कर देती तो आप सारे लोग तो शायद सुन भी ना पाते ये जो आधा पौना घंटा आपने सुना है। तो इंशाल्लाह इंग्लिश भी बोलेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन अभी तो यही था कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग दे सके कि इस कोर्स में हमने करना क्या है, या इस कोर्स हमारा क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या होगा हमारा, इस कोर्स के बाद का टारगेट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, ये क्लियर करना था जी। 10 सेंटेंसेस मैंने लिखा, तो एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस। मैम साइमा, आपकी आवाज कटना शुरू हो गई है। मैंने आप एंड कर दिया है। रखनी है। आवाज के बारे में बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? If you wanna check my English, please, I can speak English. It's not a matter of problem for me. तो आप इंग्लिश मेरे बोलने पर अगर आपको ये हो रहा है कि आप चेक करें कि मेरी इंग्लिश कैसी है, तो मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ। सारा डेमो इंग्लिश में सुनना था आपको।
क्वेश्चंस हम लास्ट में कर लें, कुछ जरूरी चीजें हैं बीच में, वो मैं जिक्र कर दूं इनसे। मैम साइमा, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी जी, जरूर। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जरा जल्दी से बताइएगा। लास्ट में आप लोगों के क्वेश्चंस लिए जाएंगे, बस दो चार इस कोर्स के हवाले से जरूरी चीजें हैं। जी जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी आप लोगों को। आप लोग बस तवज्जो से बात सुन लें, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस लिए जाएंगे, उसके बाद क्लास को एंड कर दिया जाएगा। ये जो हमारा बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, इस कोर्स के हवाले से, इस कोर्स की जो आउटलाइन है और स्पोकन इंग्लिश की अहमियत क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और फ्रीलांसिंग यानी ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से इसकी क्या वैल्यू है, ये सारी चीजें अब तक आप लोगों ने मैम साइमा से सुन ली हैं और इस पर तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। ये जो हमारा कोर्स है स्पोकन इंग्लिश का, इसके अलावा भी हमारे कोर्सेज हैं, वो सारे आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर नजर आ भी रहे होंगे। आप एक नज़र इनको देख लीजिए। इस पर मैं तफसीलात में नहीं जाऊँगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। इन तमाम कोर्सेज़ में से अगर आप में से कोई कोर्स करना चाहे तो वो हमसे नीचे जो व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। माइक किसी का ऑन है? मैम साइमा, आपका माइक ऑन है या किसी और का है? नहीं, मेरा अच्छा, माइक तो चलें ऑन ठीक है, है, लेकिन ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ हमारी सर्विसेज हैं, यानी नाज़रा कुरान मैथ तजवीद और हिफ्ज़ कुरान मैथ तजवीद, और तर्जुमा कुरान व तफसीर, और इसी तरह डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और 3D इंट्रो, क्यूब, 3D मोशन लोगो, ये सारी चीज़ें अगर इनमें से कोई आप बनवाना चाहें तो उस सिलसिले में भी जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप राब्ता कर सकते हैं। और हमारे पीछे जो कोर्सेज़ की लिस्ट थी उसमें बहुत सारे कोर्सेज़ फ्री भी थे, तो वो फ्री कोर्सेज़ आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको हमारा यूट्यूब चैनल जो कि असुफ़ा ऑनलाइन का ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल है, वो नज़र आ रहा है। तो इस पर प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे जो फ्री कोर्सेज़ हैं, वो भी एन्जॉय कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप फ्री कोर्सेज़ के हवाले से मालूमात लेना चाहें तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उस पर आप राब्ता कर लीजिए। और ये जो हमारा बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसकी आज एक रोज़ा फ्री डेमो क्लास थी, इस मुकम्मल कोर्स में जो कि कल से इंशाअल्लाह ताला शुरू हो रहा है, बस आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि इंटरनेट का दोबारा मसला ना बने। तो इंशाअल्लाह कल से हमारा ये कोर्स बाकायदा शुरू कर दिया जाएगा। क्लास की टाइमिंग, जिनका इस कोर्स में एडमिशन होगा, उनसे हम मशवरा कर लेंगे। जो अक्सर लोगों की राय होगी, उसी के हिसाब से हम क्लास का टाइम रखेंगे। मगरिब की नमाज के फौरन बाद क्लास का टाइम रखा जाएगा या फिर इशा की नमाज के फौरन बाद क्लास का वक्त होगा। तो अगर आप इस मुकम्मल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसकी आज एक रोज़ा फ्री क्लास थी, जो कि आप ले चुके हैं, तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को नज़र आ रहा है 0320343300, इस पर आप राब्ता कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर। तो इंशाअल्लाह मुकम्मल कोर्स में रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है, वो आप लोगों को समझा दिया जाएगा। उसके बाद अब आप लोगों के जो सवालात हैं आज की क्लास से मुताल्लिक़ या मुकम्मल कोर्स के बारे में, वो आप लोग खुल के कीजिए। इंशाअल्लाह आप लोगों के तमाम सवालात के जवाब देने के बाद फिर इंशाअल्लाह ताला कोर्स सॉरी आज की क्लास को एंड किया जाएगा। जी, अब आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग दी जाएगी। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। इस कोर्स की सिर्फ हमने 2000 रुपए फीस रखी है, जबकि बिल्कुल इसी लेवल के या इसी अंदाज के जो कोर्सेज हैं उसकी 10-10 हजार रुपए फीस मुख्तलिफ ऑनलाइन या ऑफलाइन जो इदारे हैं वो ले रहे होते हैं। जी, आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए। वो क्वेश्चन मेरे मुतालिका हुआ तो मैं जवाब दूंगा, और अगर मैम साइमा से मुतालिका हुआ तो वो उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये तकरीबन 2 माह का कोर्स है जिसमें टोटल 25 से 30 क्लासेस होंगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल होगा, ये जिनको इंग्लिश नहीं आती
जाहिर बात है कि उन्हीं के लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया है। ऊपर सवाल मौजूद है, उसको कॉपी करके नीचे आप दोबारा पेस्ट कर दें ताकि उसका आंसर दिया जा सके। मैम साइमा, आप भी प्लीज चैट को देखते जाएं, जो आपसे मुतालिका क्वेश्चन होगा उसका आंसर प्लीज आप कीजिएगा। मैम साइमा, आप सुन रही हैं मुझे? मैम साइमा, आप सुन रही हैं मुझे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अब आवाज आई है? जी जी, आ रही है किसी का आवाज। ये क्वेश्चन था कि एक्सेंट कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। तो बेटा आप एक्सेंट को बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखें पंजाबी बोलने वालों का एक्सेंट भी सेम नहीं होता। एक्सेंट जो होता है वो हमारा लोकेलिटी या हमारे इर्द गिर्द जितने भी वो जो जुबान बोली जा रही होती है उस पर बेस कर रहा होता है। आप एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन में यही फर्क है कि आप अपना तलफ्फुज या प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कर सकते हैं विद लॉजिक्स एंड रूल्स। उसको बेहतर बनाएंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्सेंट भी बेहतर होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ तलफ्फुज सही किए बगैर या ग्रामर या वोकैबुलरी इनहांस किए बगैर जस्ट एक्सेंट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप काठे अंग्रेज ही बनते हैं। आप देखिए पंजाबी बोलने वालों का भी एक्सेंट, आप गुजरांवाला के रहने वाले हैं तो इधर आप मुल्तान की तरफ आ जाएं तो सेम नहीं बोल पाएंगे एक्सेंट। आप उनको कॉपी करने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं कर सकते। तो ये जो एक्सेंट है इट इज बेस्ड ऑन लोकेलिटी, एनवायरनमेंट जो है आपका, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है आपका, आपके इर्द गिर्द बोलने वाले जो हैं उनका लहजा जो शुरू से इन्फ्लुएंस कर रहा होता है वो वैसा ही होता है। तो आप इसको एक्सेंट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड बट प्रोनाउंसिएशन कैन बी इम्प्रूव्ड व्हिच अल्टीमेटली इम्प्रूव्स योर एक्सेंट। और एक किसी का क्वेश्चन था कि हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया है ये हम पार्टिसिपेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो अगर बिल्कुल बेसिक लेवल के हुए तो हम लिसनिंग और स्पीकिंग से नहीं, फिर रीडिंग और राइटिंग से शुरू करेंगे। ठीक है, मैं बहुत बहुत सिंपल पैराग्राफ्स दूंगी जिसको आप कह लें कि 2-3 का बच्चा भी रीड कर सकेगा और उसको फिर रिफ्रेजिंग करने के लिए दूंगी। जब वो रीडिंग और आपकी राइटिंग थोड़ी सी इंप्रूव होगी तो लफ्जों की पहचान होना शुरू हो जाएगी, वोकैबुलरी थोड़ी सी एनहांस हो जाएगी, फिर हम लिसनिंग और रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, लिसनिंग और स्पीकिंग की। उसमें भी शुरू में जो आपको लिसनिंग के लिए मटेरियल दिया जाएगा या कंटेंट दिया जाएगा वो बहुत सिंपल वाला रखा जाएगा, बहुत मुश्किल वाला नहीं रखा जाएगा। वो इसीलिए लिंक आपको होम टास्क में दिया जाएगा कि आप उसको बार बार सुने, आपको समझ आए और फिर आप उसको रिफ्रेश करें क्लास के अंदर। उसमें आपको मैंने बताया कि डेली 1 से 2 मिनट दिए जाएंगे हर स्टूडेंट को कि वो उसको रिफ्रेश करे जो कल का काम था, या लिसनिंग के लिए जो आपको कंटेंट दिया गया था आपको क्या समझ आया आप उसके बारे में बताएं, रिफ्रेश करें और वो इंग्लिश में ही करवाया जाएगा। इस तरह से हम प्रैक्टिस करवाएंगे स्पीकिंग की। ये जरा ना मुख्तसर से इनके क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं, आप जवाब देते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। हम कितने दिन में इंग्लिश बोलना सीख लेंगे ये आपकी अपनी कैपेसिटी है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी जल्दी सीखना शुरू कर देंगे। ये तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी और कोई क्वेश्चन क्या है? नीचे ट्रांसलेट। काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज जल्दी जल्दी आंसर करते जाएं क्योंकि काफी क्वेश्चंस We got few words and even Google cannot. समझ नहीं है मैम, whenever we are reading a book or story we got few words that even go। जी गूगल इसलिए नहीं ट्रांसलेट कर पाता, मैंने आपको बताया कि वो फिगुरेटिव लैंग्वेज होती है। जैसे आप उर्दू में फिगुरेटिव लैंग्वेज यूज करते हैं ना, मेरा बेटा शेर है, आप गूगल से कहीं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे तो वो यही ट्रांसलेट करेगा, माय सन इज अ लायन। तो आप उसको इसी तरह की जब आप इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कभी भी नहीं होती। जब आप किसी भी जुबान की फिगुरेटिव लैंग्वेज सीखना शुरू कर देते हैं ना तब आपको समझ आने लगता है उसका। जी और कुछ सवाल ऊपर चले गए हैं, दोबारा से पेस्ट कर दें कॉपी करके। किसी का अगर जरूरी क्वेश्चन है तो वो दोबारा से पेस्ट कर दें। मुझे नॉर्मल इंग्लिश आती है लेकिन एक्सेंट अंग्रेजी नहीं है, कोई हल है इसका? इसका हल यही है
कि आप लिसनिंग इंप्रूव करें अपनी, और लिसनिंग जब इंप्रूव होती है तो स्पीकिंग आप उसी स्टाइल में करते चले जाते हैं। जितनी अच्छी लिसनिंग होगी उतनी ज्यादा स्पीकिंग अच्छी होगी। और स्पेशली अगर आपका प्रोनाउंसिएशन के लॉजिक्स आपको पता है कि कोई लफ्ज इस तरह से क्यों बोला जाता है और कैसे बोला जाता है, तो फिर प्रोनाउंसिएशन बेहतर होने से अल्टीमेटली एक्सेंट भी इंप्रूव हो जाता है। लेकिन बिल्कुल अंग्रेजों वाला एक्सेंट नहीं बन पाता कभी भी। जी नेक्स्ट। जिनके क्वेश्चंस ऊपर गुजर गए हैं, प्लीज आप अपने क्वेश्चन को कॉपी करके दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर दें ताकि आपके सवाल का जवाब दिया जाए। ये मोहम्मद हनीफ ने पूछा है कोर्स की कितनी क्लासेस ये होंगी, कोर्स इसका करके जवाब क्या हम कन्वर्सेशन कर पाएंगे? मैंने फिर से कहा कि हमारा काम सिखाना है। आप कितनी मेहनत करते हैं? आप, मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है मैं घुमाऊंगी तो आपको फर इंग्लिश आने लगेगी। ये आपकी अपनी मेहनत होगी। जितनी जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, 2 स्किल्स की प्रैक्टिस कर ले, मैंने आपसे पहले से कहा है। अपनी लिसनिंग इंप्रूव कर ले, स्पीकिंग में आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, वो खुद ये उसकी बाय प्रोडक्ट है लिसनिंग की। इसी तरह रीडिंग अच्छी कर लेंगे तो राइटिंग आपकी खुद ब खुद इंप्रूव होती चली जाएगी। जितनी अच्छी रीडिंग, जितनी ज्यादा बेसिस प्रैक्टिस होगी आपकी रीडिंग की, जितनी ज्यादा नॉवेल्स पढ़ेंगे, कहानियां पढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। और जितनी ज्यादा लिसनिंग करेंगे, कमेंट्री सुनेंगे, न्यूज सुनेंगे, कार्टून देखेंगे, लाइफ इवेंट्स को आप सुनेंगे इंग्लिश में, उतना ज्यादा खुद ब खुद आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो ये आपकी कैपेसिटी है कि आप कितनी मेहनत करते हैं एक दिन में, उतनी जल्दी आप इंग्लिश सीख लेंगे। जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती उनके लिए ही हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। जी मैं ये कोर्स बिल्कुल ही इंग्लिश में बोल के नहीं करवा सकती। यहाँ पे मैंने अपना इल्म नहीं झाड़ना, मैंने इंग्लिश बोल बोल के ना किसी को इम्प्रेस करना है। आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाना है, आप लोगों की वोकैबुलरी को इन्हांस करना है, और आप लोगों की प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, आप मुझे मत चेक करें, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। जी मेरे ख्याल में और तो कोई ऐसा स्पेशल क्वेश्चन नहीं। किसी का अगर है तो प्लीज उसको कॉपी करके पेस्ट कर दें दोबारा से। How to win an argument if I know basic English and my opponent is native speaker? How to win an argument? It is how strong is your argument जितना strong है आपका उतनी, मतलब मैम इसके लिए सिर्फ क्वेश्चन इंग्लिश आना समझा जरूरी दें, तो नहीं है। बाकियों को क्वेश्चन समझा के आंसर करिए ताकि बाकियों का भी फायदा हो इस क्वेश्चन से। इन्होंने कहा है कि अगर मुझे बेसिक इंग्लिश आती है और मेरा जो मुखालिफ है जिससे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ वो नेटिव स्पीकर है यानी अंग्रेज है, तो फिर मैं उससे अपनी बात में कैसे विन कर सकता हूँ आर्ग्यूमेंट में, या जो मैं दलील दे रहा हूँ उससे कैसे विन। वो आपकी दलील के स्ट्रांग होने पर है कि आप बात कितनी ट्रू और ऑथेंटिक कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश आना उसके लिए काफी नहीं है। आर्ग्यूमेंट विन करने के लिए जुबान आना जरूरी है, लेकिन सबसे बेसिक चीज उसके लिए स्ट्रॉन्ग उसका लॉजिक है, ऑथेंटिसिटी है उसकी। क्लास तकरीबन 1 घंटे आप की कोर्स के होगी। बाद फ्यूचर, आप कोर्स के बाद कुछ फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स के हिसाब से कुछ लिंक्स देंगी लिसनिंग और स्पीकिंग के हिसाब से, तो वो जो डेली होंगे उसी को आप यूज कर लें। आपको पता चल जाएगा सर्च कैसे करते हैं, गूगल में कैसे चीजें निकालते हैं, उसकी आपकी खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे डिक्शनरीज शेयर की जा सकती हैं, डिक्शनरीज ऑफ ऑनलाइन वो कर दी जाएंगी आपसे, पेड डिक्शनरीज।
जी मजीद और किसी कोई का क्वेश्चन? क्वेश्चन है? नहीं, बेसिक वालों को इग्नोर नहीं किया जाएगा। जो काम, जाहिर है जो काम करता है वो अटेंशन स्टूडेंट ले लेता है। आप काम करके आइएगा, आप सवाल कीजिएगा, आपको भी उतनी ही अटेंशन दी जाएगी। जी गलतियां तो होंगी शुरू में, गलतियों पे आपको डिस्करेज नहीं किया जाएगा। गलतियां करेंगे तो सीखेंगे। बच्चा भी जब आप एक लैंग्वेज सीखना शुरू करता है तो वो पहले शुरू, मैंने बताया पहले दिन से ही वो फट सेंटेंसेस नहीं बोलता। शुरू में मिस्टेक्स होंगी, राइटिंग में भी होंगी, रीडिंग में भी होंगी, सीखने में भी होंगी। तो जो राइट मिस्टेक्स का होना इस बात की सिंबल है कि आपने कोशिश की है, एफर्ट की है। तो मिस्टेक्स तो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो जाती हैं, लेकिन कोशिश ना करना, कोशिश ही नहीं करना इस डर से कि मुझसे गलत हो जाएगा या मेरी गलतियां होंगी, ये जो फियर है या ये खौफ जो आपको काम नहीं करने देता, ये आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह है। गलती करना इतना नुकसानदेह नहीं है। इस कोर्स के लिए क्या लेवल होना चाहिए इंग्लिश का? अल्फाबेट्स आते हैं? बस वहीं से शुरू कर लेंगे। मैम वर्ब आना जरूरी है, वह भी करेंगे। वर्ब एंड टेंसेस सिखा दिए जाएंगे। जी मेरे ख्याल में और कोई ऐसा संजीदा सवाल नहीं है। जी और किसी का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार, कॉपी पेस्ट करके इसका आंसर दे दीजिएगा प्लीज। क्या है आइट्स वगैरह में क्या होता है, वो कौन सा नहीं, इससे अंग्रेजी ऊपर वाला सिखाते हैं? क्वेश्चन है, गैलेक्सी A32। गैलेक्सी A32 का क्या है भाई? एक मिनट। ये जिन्होंने कहा कि मैं इंग्लिश लिख लेती हूँ, बोली नहीं जाती, गलतियां होती हैं, तो इसके लिए यही है प्रैक्टिस। मैंने बताया कि जो लिख लेता है समझ आती है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आप लिसनिंग, जिस दिन आपके कान ट्यून हो गए ना इंग्लिश सुनने के लिए, आप इंग्लिश जो बोली जा रही है उसको डिसाइफर करने लगे अपने कानों के जरिए, यानी कानों से समझने लग गए। आपको रीडिंग की जरूरत नहीं है। सब टाइटल लोग यूज करते हैं ना मूवीज वगैरह देखते हुए, वो उसके बगैर आपको इंग्लिश समझ आने लगी तो उस दिन आप स्पीकिंग शुरू कर देंगे। मुझे टेंसेस समझ नहीं आती, आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बहुत अच्छे से समझाएं। इससे ऊपर क्वेश्चन आया उम्मे मोहम्मद का, उसका भी आंसर। कोर्स में टेंसेस भी हैं। कोर्स कंटेंट में मैंने आपको बताया कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हम सारे सीखेंगे, ना सिर्फ टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारे करवाए जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा बेसिक कोर्स है और हमारे पास दिन भी कम है। आप 25-30 क्लासेस में कई आप ये बहुत ज्यादा, जितनी आप प्रैक्टिस कर लें, आप देख लें, उतना ही आप कामयाब होंगे। जी डेली वोकैबुलरी के लिए वर्ड्स शेयर कर दिए जाएंगे। कुछ एडवांस इंग्लिश भी होगी, जी होगी लास्ट में। वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स, जो हमारा स्टाफ है स्टूडेंट्स का वो किस तरह का आता है, तो उन पे डिपेंड करता है। अगर आप एब्सॉर्ब कर लेंगे तो हम एडवांस पे भी चलेंगे इंशाल्लाह। जिसकी क्लास रह इब्तदाई जाएगी, हर क्लास की इब्तदाई रिकॉर्डिंग सुनने भी दी वाले जाएगी। शुरू में ना सुन सके तो हम पहले रीडिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम पहले लिसनिंग ही करेंगे। नहीं नहीं, ये मोहम्मद हनीफ ने क्वेश्चन किया, किसी की क्लास अगर रह जाती है जूम पर लाइव, तो उस सूरत में बैकअप में हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को दी जाएगी। जी एनी
ये शानजा लियाकत का और सुमेरा, ये 2 क्वेश्चंस आए हैं, इनका आंसर दे के फिर हम क्लास को एंड कर देते हैं। बेसिक कोर्स के बाद क्या आप एडवांस कोर्स भी करवाएंगी? ये तो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे। इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि ये सिलसिला जारी रहे। सुमेरा ये का क्वेश्चन समझ लेती हूँ, लेकिन बोलना और टेंस बनाना मुश्किल हो जाता है, वर्ब याद रखना मुश्किल हो जाता है। जी, वोकैबुलरी तो आपको याद करनी पड़ेगी डेली की। वोकैबुलरी याद करेंगे तो सेंटेंस भी बना पाएंगे। मैंने बताया था कि आप टेंसेस सीख लेते हैं, सेंटेंस बनाना भी आता है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश का वो लफ्ज नहीं आता, वोकैबुलरी ही नहीं है आपके पास, तो आप स्टक हो जाते हैं कि उसको कैसे ट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए कुछ चीजें जरूरी है कि फिर उनको याद किया जाए। याद किए बगैर गुजारा नहीं। ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाई जाए और आप फर इंग्लिश बोलने लगे। काम करना पड़ेगा। ये शानजा लियाकत का सुमेरा से ऊपर क्वेश्चन था, उसका भी आंसर कर दीजिए। ऐसे होता है कि जब हम लिसनिंग कर रहे हैं होते हैं तो बोल पा रहे होते हैं, मगर जैसे ही अच्छा ऐसा होता है, हमें लग रहा होता है कि हमारा ना किसी चीज को किताब को पढ़ के हमारा हमें समझ नहीं आई या हमारा हमें फायदा हासिल नहीं हुआ। देखिए, जो हम खाना खाते हैं तो एक दिन में हमारे मसल, जैसे बच्चों को हम फीड करते हैं, खाना खाते हैं तो एक दिन में ही उनकी हड्डियां गोश्त सारे वो बड़े नहीं हो जाते, आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी का हिस्सा बनते हैं। तो इसी तरह जब हम कोई कोर्स करते हैं या हम किताब पढ़ते हैं तो हमें लग रहा होता है कि हमें भूल गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी अंदर अब्सॉर्ब हो रही होती है, हमारी बॉडी का, हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन रही होती है। वो बैक एंड पे चली जाती है, हमारे बैक फाइल में चली जाती है, स्टोर हो जाती है। जैसे ही उस तरह की रिलेटेड सिचुएशन आती है वो फौरन से स्प्रिंग बैक करती हैं चीजें। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सारी चीजें आपने पढ़ लिया, किताब पढ़ ली, बोल लिया, सुन लिया, वो बेकार गया। वो बेकार नहीं गया, हमें लग रहा होता है ऐसा, ऐसा होता नहीं है। टाइमिंग जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनकी राय के बाद ही फाइनल की जाएगी कि मगरिब के बाद रखते हैं या ईशा के बाद। ये इन दोनों में से कोई एक टाइम होगी। इस मुकम्मल कोर्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये नीचे जो आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है 03203433 इस नंबर पर आप राब्ता कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मुकम्मल तफसील जो है रजिस्ट्रेशन की वो बता दी जाएगी और इंशाअल्लाह कल से ये कोर्स बाकायदा शुरू हो रहा है। कल इस कोर्स की पहली क्लास होगी इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है? मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है? एंड बिल्कुल में सर्टिफिकेट इंशाअल्लाह मिलेगा। सर्टिफिकेट दिए जाएंगे आपको इंशाअल्लाह। हुमैरा, हुम्मा, हमारे असुफा ऑनलाइन के जितने भी कोर्सेज हैं, हम अपने तमाम कोर्सेज में स्टूडेंट्स को आखिर में सर्टिफिकेट लाजमी देते हैं। हमारे अगर पुराने स्टूडेंट आज की क्लास में मौजूद हैं तो उनको इस चीज का इल्म होगा। आज की क्लास के हवाले से इस टाइम तकरीबन 30 लोग मौजूद हैं। यहाँ पर ही आप लोग फीडबैक दे दें आज की क्लास के बारे में कि आज की क्लास कैसी थी। आज की क्लास में मैम साइमा की आप लोगों को समझ लगी है? जो इनका टीचिंग मेथड है या जो समझाने का, पढ़ाने का, सिखाने का जो इनका अंदाज है, बोलने का जो तरीकाकार है, क्या आप लोगों को समझ लगी है? जल्दी से सब लोग जो क्लास में मौजूद हैं अपना अपना फीडबैक दीजिए प्लीज। चलें जी, मजीद आप लोग इंशाल्लाह इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उस सूरत में इंशाल्लाह 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 आप लोगों को भरपूर तरीके से ये कोर्स फायदा देगा। मैम की उर्दू बहुत अच्छी है। मैम की उर्दू इंग्लिश से कम अच्छी है, मेरा ख्याल है, ये मेरा व्यू है।
इनकी इंग्लिश उर्दू से भी कहीं ज्यादा अच्छी है। और मैं आप लोगों से आज की क्लास की आखिरी बात बताता चलूं। हमारे एक, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे एक टीचर हैं, मेरे वो उस्ताद हैं, मेरे वो सर हैं, और मैम साइमा उनकी भी टीचर हैं। मेरे एक टीचर हैं मैम साइमा, उनकी भी टीचर हैं इंग्लिश की। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इनसे बहुत बेहतरीन अंदाज से ये कोर्स करने को मिलेगा, और बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से ये कोर्स आप लोगों को फायदा देगा। यानी ये मेरे टीचर की भी टीचर है इंग्लिश की। मैम साइमा ऐसे ही है। जी सर। हाँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होगा भरपूर तरीके से। बाकी ये है कि आप लोगों की अपनी मेहनत है, आप लोगों की अपनी संजीदगी है, आप लोगों की अपनी मश्क है। जितनी ज़्यादा करेंगे ये कोर्स उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा देगा। और जो मैम ने बात की है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो मैं घुमाऊँगी और आप लोग इंग्लिश फर-फर बोलने लगेंगे। तो ये चीज़ किसी भी कोर्स में बिल्कुल, तो ये चीज़ किसी भी कोर्स में मतलब मैं बताता होता हूँ कि भई आप लोग मेहनत करेंगे तो ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। इंशाअल्लाह ताला ये कोर्स आप लोगों को, बहुत तजर्बाकार हैं, शुरू में आप लोगों ने इनका तारुफ भी देखा है। काफ़ी तवील अरसे से ये लोग, सॉरी मैम जो हैं वो इंग्लिश से मुतअल्लिका हैं, इस फ़ील्ड से रिलेटेड हैं। तो इंशाअल्लाह ये अपने तजर्बात की रोशनी में और अपना जो इनका इल्म है इस फ़ील्ड में, इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश के बारे में, या इसके अलावा भी ये बहुत और ऐसे मुनफरिद और यूनिक से इंग्लिश से मुतअल्लिका कोर्सेज़ करवाते हैं जो नॉर्मल हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलते। फ़िलवक़्त तो हमने इनसे टाइम लिया है इस कोर्स के लिए, लेकिन आगे चल के इंग्लिश से मुतअल्लिका दीगर कोर्सेज़ वग़ैरह भी हम लॉन्च करेंगे, इन्हीं की खिदमात लेते हुए। तो इंशाअल्लाह उन कोर्सेज़ में भी आप लोगों को इनके दीगर जो कोर्सेज़ हैं उनसे मुस्तफ़ीद होने का मौका मिलेगा। तो मेरा ख़्याल है कि अभी कोई क्वेश्चन नहीं है मज़ीद, तो आज के लिए इतना ही। अगर इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो ये नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, बल्कि लाज़मी आप लोग राब्ता करें इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, खुद भी एडमिशन लें, और अपने जो हल्का अहबाब में कुछ लोग जो इंग्लिश सीखने से मुतअल्लिका या इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा ज़ौक़ रखते हैं, या वो परेशान हैं कि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन कोई प्रॉपर टीचर या कोई अच्छा इदारा हमें नहीं मिल पा रहा, जहाँ से हम सही मायनों में इंग्लिश सीख सकें। तो उनको भी आप हमारे इस कोर्स के बारे में बताएँ, तो इंशाअल्लाह आपका उनको गाइड करना हमारे इस कोर्स की तरफ रायगा नहीं जाएगा। ना आपकी मेहनत रायगा जाएगी, ना उनका वक़्त रायगा जाएगा, और ना ही इंशाअल्लाह जो भी इस कोर्स में एडमिशन लेगा उनकी जो फ़ीस है वो ज़ाया होगी। तो आमीन, आमीन, आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।